SIR 2025। आज हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर एक मैरिड वुमेन का इन्यूमरेशन फॉर्म हमें ऑनलाइन कैसे भरना है। क्योंकि शादीशुदा महिलाओं के केस में जब आप इन्यूमरेशन फॉर्म भरते हो तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको डालना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप वो इंफॉर्मेशन दर्ज नहीं करते हो तो आपके लिए आगे मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपको लाइव दिखाऊंगा किस तरीके से आपको अपना जो इन्यूमरेशन फॉर्म है भरना है। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। यहाँ पर सर्च करना है वोटर्स ECI। तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब जैसे कि हमें अपना जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो भरना है, इसके लिए यहाँ पर फिल इन्यूमरेशन फॉर्म 2026 का जो ऑप्शन है आ रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करके भर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस पोर्टल पर अगर आप आ रहे हो तो लॉगिन करना होगा, तभी आप कुछ काम कर पाओगे। तो मोबाइल नंबर हमें दर्ज करना है, एक कैप्चा कोड दिखेगा सेम दर्ज करना है, रिक्वेस्ट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारे फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा, यहाँ पर दर्ज करना है और वेरीफाई एंड लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को एरर आ सकता है, अगर कभी भी आपने इस पोर्टल को यूज नहीं किया फिर आपको साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपना मोबाइल नंबर दर्ज करोगे, नेम एक्स्ट्रा मांगा जाएगा और आप यहाँ पर पोर्टल पर लॉगिन हो जाओगे। तो इस तरीके से हम पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर फिल इन्यूमरेशन फॉर्म इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमें अपना जो स्टेट है वो सिलेक्शन करना है। ईपिक नंबर यानी कि वोटर ID कार्ड नंबर आपका जो है वो यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। जो 2025 की जो डिटेल है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिटेल फेच करना है। तो हमने यहाँ पर वोटर ID कार्ड अपना दर्ज किया है। सर्च की टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वोटर कार्ड की जो सारी इंफॉर्मेशन है वो फेच होकर के आ जाएंगी। हमारा नाम आ चुका है, ईपिक नंबर, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर एक रेड कलर से मैसेज दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म जब भी आप भर रहे हो तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका जो नाम है वो दिखाया गया है, ये जो नाम है आपके आधार कार्ड से सेम मेल खाता हो। अगर आपका जो नाम है वो सेम मेल नहीं खा रहा होगा तो ऐसे में आपका जो वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो फिर आपको BLO के माध्यम से इस फॉर्म को सबमिट करना होगा। इसी वजह से यहाँ पर BLO का जो नंबर है वो भी दिखाया गया है। तो अगर किसी के आधार कार्ड में उसका जो नेम है वो सेम नहीं है तो ऐसे में आप कांटेक्ट कर सकते हो, इनसे बात करके अपना जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। तो हमें ऑनलाइन भरना है। हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे फ़ोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आएगा, यहाँ पर हमें दर्ज करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई होते ही आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, जो कि बेसिकली कैटेगरी सेलेक्ट करना है। क्योंकि गवर्नमेंट ने वोटर्स को ABCD कई सारी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, तो आपको ये सबसे पहले तो चेक करना कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो। तो यहाँ पर जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया है, माई नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट SIR। तो अगर आपका जो नाम है जो 2002-2003 के अंदर लास्ट SIR सर्वे हुआ था उस लिस्ट के अंदर अगर आपका जो नाम है वो मौजूद है तो यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पे टिक करना है। लेकिन जैसे कि आप देखोगे कि हम ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो ये सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि हमारी एज अगर कम होगी या फिर उस समय हमारा जो नाम है मतदाता सूची के अंदर सम्मिलित नहीं होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको बताया जाएगा कि आपका नाम उस समय नहीं था, आपकी एज कम होगी। तो इस वजह से यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आपके केस में आ सकता है, अगर कोई महिला है जो एजेड है और शादी के पहले उसका वोटर कार्ड मायके में बना हुआ था तो यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसी के साथ में सेकेंड ऑप्शन मिलता है माई पेरेंट नेम फादर मदर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर एग्जिस्ट इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट SIR। तो ये ऑप्शन सेकंड वाला उन लोगों को सेलेक्ट करना है जो अपने मम्मी पापा की जो डिटेल है वो दर्ज करने वाले हैं। लास्ट SIR सर्वे जो हुआ था 2003 के अंदर, उनके अंदर डेटा जो मौजूद है उसकी डिटेल को दर्ज करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तीसरा ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिनके पास में खुद की भी डिटेल नहीं है, उनके मम्मी पापा की भी डिटेल नहीं है, तो तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन उस केस में अभी तो कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे चल करके अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगेगा कि आपके दस्तावेज चाहिए तो वो मांगे जा सकते हैं। लेकिन ऊपर के 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इन पे आप सेलेक्ट करके इंफॉर्मेशन दर्ज करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका जो नाम है वोटर लिस्ट के अंदर हमेशा रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि अक्सर लोगों के सवाल आते हैं कि महिलाओं के केस में जब हम इन्यूमरेशन फॉर्म भरते हैं तो ये जो डिटेल है कहाँ से लानी है। तो देखो, इन्यूमरेशन फॉर्म के अंदर बेसिकली ये चेक किया जा रहा है कि जो वोटर है वो कहाँ से आया है, उसका माता पिता कौन थे, इंडियन सिटीजनशिप अगर उसको मिली है तो किस तरीके से मिली है, किसने उसको जन्म दिया है। तो उसके मायके के जो लिस्ट है वोटर लिस्ट, वहाँ से आपको उसकी जो डिटेल है निकालनी है। अगर 2003 के अंदर उसका नाम आपके यहाँ सम्मिलित था, उसकी एज ज़्यादा हो चुकी है तो वहीं से आप देख लोगे, तो पहले ऑप्शन पे क्लिक करके।
लेकिन अगर कोई नई शादी हुई है, कुछ समय हुआ है, तो ऐसे में आपको वहाँ पर मायके की जो लिस्ट है, उसके अंदर चेक करना है। वहाँ पर उनके मम्मी-पापा की जो डिटेल है, वो मिल जाएगी। तो जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर ये सेकंड वाला ही ऑप्शन एप्लीकेबल होगा क्योंकि उस समय वोटर लिस्ट के अंदर जो नाम है, वो हमारा सम्मिलित नहीं था। तो हमने सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है, फैमिली मेंबर की जो डिटेल है, वो दर्ज करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, जहाँ पर हमारा जो नाम है वो 2003 के अंदर मौजूद था, तो हमारा नाम नहीं होगा, तो हमारे मम्मी पापा का नाम होगा, तो वो हम सेलेक्ट करेंगे। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि विधानसभा क्षेत्र का जो भी नाम है यहाँ पर लिस्ट दी गई है, आप सेलेक्ट कर लोगे। इसी के साथ में पोलिंग स्टेशन नंबर, जो पार्ट नंबर होता है, वो आपको यहाँ पर इस लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। ये भी लिस्ट पर आपको मिल जाएगा, हर पेज पर आपको मिल जाता है, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में सीरियल नंबर, जो वोटर लिस्ट आप डाउनलोड करते हो, तो 2003 की जो वोटर लिस्ट है, आपने देखा होगा कि उसके आगे एक सीरियल नंबर मौजूद होता है। वो जो सीरियल नंबर है, आपका जो नाम है जहाँ पर भी है, आपका नाम नहीं है, आपके मम्मी पापा का नाम है, तो जहाँ पर भी नाम है उसका जो सीरियल नंबर है आपको नोट करना है और यहाँ पर आकर के फिल करना है। फिल करने के बाद में अब यहाँ पर रिलेशन को सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि 4 रिलेशन यहाँ पर दिए गए हैं, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। तो आपके माता पिता हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, उनकी डिटेल आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। तो जैसे कि मेरे पिता हैं, हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सर्च की टैब पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने सर्च के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो हमारे सामने आप देखोगे कि ये इन्फॉर्मेशन 2003 के रिकॉर्ड से फेच होकर के आ जाएगी। तो ये आना काफ़ी ज़रूरी है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि आप देखोगे कि मेरे केस में हमारी जो फैमिली रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आ चुके हैं, यानी कि सारी डिटेल हमने सही तरीके से दर्ज करी हैं। अब माई रिलेटिव डिटेल नेम एग्जिस्ट इन लास्ट SIR उत्तर प्रदेश, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यूपी के बाहर है तो आप नहीं भर पाओगे, तो उस केस में अन्य स्टेट का जो नाम है वो आएगा। तो अगर कोई स्विच कर गया है, दूसरे स्टेट के अंदर भी रह रहा है, तो वो भी फॉर्म को भर सकता है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आएगा जहां पर आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो दर्ज करना है, जिसके अंदर सबसे पहले तो अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके ईयर, मंथ और डेट को चूज करना है। अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। ये जो सेक्शन दिए गए हैं इसके अंदर जैसे कि आपके माता पिता की जो डिटेल है वो मांगी जा रही है, लेकिन इसके अंदर ईपिक नंबर को भी दर्ज करने का ऑप्शन आ रहा है। तो उनका जो वोटर ID कार्ड नंबर है, अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर दर्ज कर लेना। ट्राई करना उनके मायके में फ़ोन करके बात करके उनके मम्मी पापा के जो वोटर ID कार्ड है अगर मिल जाते हैं तो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। मैरिड वुमेन के केस में भी यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जो सेक्शन दिए गए हैं माता पिता के, उनके अंदर माता पिता का ही नाम रहेगा। ठीक है, नाम तो आपको दर्ज ही करना है। ईपिक नंबर अगर आपको अवेलेबल नहीं हो पाता है तो आप इसे छोड़ सकते हो। जैसे कि कोई महिला है जिसकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, उसके मम्मी पापा एक्सपायर कर जाते हैं, तो ऐसे में उनकी डिटेल नहीं होती, तो ये ऑप्शन इसलिए ऑप्शनल रखे गए हैं, तो आप इनको ब्लैंक छोड़ सकते हो। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि इन सेक्शन के अंदर वोटर ID कार्ड नंबर अगर सही तरीके से आप दर्ज नहीं कर पाओगे तो ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, भले ही इनको आप ब्लैंक छोड़ दो, लेकिन अगर आप इनके अंदर वोटर ID कार्ड नंबर दर्ज करते हो तो पुराने जो वोटर कार्ड थे कई बार उनका फॉर्मेट चेंज हुआ है, उनका जो सीरियल नंबर होता था कई बार चेंज हुआ है, तो उनको ध्यान रखना है कि रिकॉर्ड आपके सही तरीके से फिल होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने माता पिता का जो नाम है दर्ज कर दिया है, ईपिक नंबर दर्ज कर दिया है। स्पाउस नेम यानी कि जीवन साथी का नाम, तो पत्नी अगर भर रही है तो अपने पति का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करेगी। पति भर रहा है तो वो पत्नी का नाम अपने दर्ज करेगा और उनका जो ईपिक नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। नहीं है, शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पर ये ब्लैंक भी रहेगा। इसके बाद में प्लेस ऑफ सबमिशन के सेक्शन में आना है। जिस भी जगह से फॉर्म भर रहे हो अपना तहसील दर्ज कर सकते हो या फिर अपने विलेज का नाम दर्ज कर सकते हो। इसके बाद में एक पासपोर्ट साइज की फोटो आपको अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, जिसका जो साइज है वो मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अपने मोबाइल फ़ोन से भी फोटो को कैप्चर कर सकते हो, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए। और ये ध्यान रखना कि ये जो फोटो है, जो नया वोटर कार्ड आपको मिलेगा उस पर लग करके आएगी। और ये जो फोटो है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो फोटो है अगर आपको जूम करने की ज़रूरत है या फिर सीधी नहीं है, रोटेट करना है, तो यहाँ पर आप काम कर सकते हो। मुझे लग रहा परफेक्ट है, हम सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो फोटो है ये भी यहाँ पर हमने अपलोड कर दी है। फॉर्म के अंदर जो मोस्टली इंफॉर्मेशन मांगी गई थी वो हमने दर्ज कर दिया है। प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा, जिसके अंदर एक बार अच्छे तरीके से आपको डिटेल को मिलान कर लेना है। मेरे केस में सारी डिटेल सही हैं क्योंकि मोस्टली डिटेल ऑटोमेटिक फेच होकर के आती हैं। तो अब हमें आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो ये जो इन्यूमरेशन फॉर्म है
इसको ऑनलाइन अगर आप सबमिट कर रहे हो तो आपको आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन करना होगा। इसीलिए आपने शुरुआत में देखा होगा कि नेम सेम मेल खाता हो, ऐसा कहा गया था। तो हम यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है दर्ज करेंगे, ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, गेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा। मैसेज के माध्यम से हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो इनविटेशन फॉर्म है वो सफलतापूर्वक यहाँ पर सबमिट हो चुका है। हमारे सामने कुछ इस तरीके का एक सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। इनविटेशन फॉर्म आपकी तरफ से सबमिट होने के बाद में अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपको स्लिप मिली है इसे आप डाउनलोड करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। आपको फ़ोन पर मैसेज भी आ जाता है कि आपका जो इनविटेशन फॉर्म है आपकी तरफ से सबमिट किया जा चुका है। अब गवर्नमेंट की तरफ से जो नई मतदाता सूची तैयार की जाएगी, अगर आपने इनविटेशन फॉर्म भर दिया, अपनी फैमिली डिटेल अपनी भर दी है, तो आगे भी आपका जो नाम है मतदाता सूची के अंदर रहने वाला है। तो इस तरीके से आप आकर के ऑनलाइन भी आप ये काम कर सकते हो। खास करके अगर आपके घर के पते पर आपका बीएलओ नहीं आता है, फॉर्म आपको नहीं मिलता है, तो कभी भी ये जो काम है आप खुद से ऑनलाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपको ऑफलाइन भरने का प्रोसेस जानना है तो यहाँ पर एक वीडियो आ रहा होगा, इसको क्लिक करके देख सकते हो। वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक अन्य वीडियो का जो लिंक है आपको दे रखा है, जहाँ से आप किस तरीके से फैमिली डिटेल निकालोगे उसका तरीका बता रखा है, जहाँ पर आपको उनके मायके से भी बात करने की ज़रूरत नहीं, खुद से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो और वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज करना है। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।